हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सेक्शन फॉर्मूला, मतलब डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों प्रैक्टिस सेट 5.2, जो कि सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और हमारा एक सेंटर्ड फॉर्मूला ट्रायंगल के लिए, इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले अगर आपको आते हो तो 5.2 आप पूरी कवर कर सकते हैं, और वो भी बड़े ही आसानी के साथ, और आउट ऑफ मार्क्स आपके 5.2 के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आ जाएंगे एग्जाम में आए तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 5.2 एक्सरसाइज। 5.1 का लेक्चर नहीं देखा है तो अभी तक देख लो, उससे भी आपके कंसेप्ट बहुत से क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने इंट्रोडक्शन, बेसिक्स प्लस प्रैक्टिस सेट कराया है, इसलिए जो लेक्चर है वो थोड़ा लेंथी है, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल और हर एक चीज डिटेल में दी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर तो आपको पता ही है, क्लास भी आपको पता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन, ये आपको याद होगा कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी अपॉन ई एफ। ठीक है, रेशो ये देखो है। अब यहाँ ये रेशो क्यों लिया है, इसका काम आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ ए पी और बी पी 6/10, यानी रेशो क्या आ गया 3/5। ठीक है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि P पॉइंट डिवाइड 3/5 के फॉर्म में बराबर, मतलब ये जो P है ये इधर 3 पार्ट्स और इधर 5 पार्ट्स, ऐसे कर रहे हैं। टोटल कितने पार्ट्स है 8 पार्ट्स, 5 + 3 8 पार्ट्स, और इस 8 पार्ट्स में के 3 पार्ट है AP के पास और 5 पार्ट है PP के पास। ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब आगे देखो, यही होता है बट वो रेशो, इसे ही सेक्शन फॉर्मूला में रेशो का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो रेशो के बारे में अच्छे से जानने के लिए आगे देखते हैं। देखो अगली स्लाइड, और आपके टेक्स्ट बुक से ही सारे मैंने स्लाइड्स लिए जिससे कि आपको आसानी हो समझने में और आप खुद भी समझ पाओ, अगर कभी टेक्स्ट बुक लेके बैठे तो बैठो। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला बच्चों, ये जो फॉर्मूला है मेनली इसमें आप देखोगे कि आपको डायरेक्टली बता देंगे कि बेटा x के लिए होता है mx, x के लिए होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n, और y के लिए होता है my2 + ny1 अपॉन m + n। ये डायरेक्टली बता देंगे आपको बहुत सी जगहों पे, लेकिन ऐसा मत करना, डायरेक्ट मत लेना उसको, क्योंकि इस फॉर्मूले का काम आपको 11th में पड़ता है और उसके लिए आपको आज का डेरिवेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमने एक a पॉइंट x1 y1 और एक b पॉइंट x2 y2 कोऑर्डिनेट्स वाला अज्यूम कर लिया, और बीच में हमने p पॉइंट ले लिया, उनके हमें नहीं पता रेशो क्या है, x और y, उसका हमने ले लिया कि पॉइंट्स इसके x और y हो गए। तो हमने क्या बोला, AP है बच्चों m रेशो इसके कंपैरिजन में, और ये है बच्चों n रेशो, मतलब m और m रेशो ले लिया। ठीक है, जैसे वहां लिया था हमने 3 और 5, यहाँ देखो 3 और 5, वैसे वहां m और n ले लिया। ठीक है, अब क्या किया हमने कि हमने बोला कि ये पैरेलल है, AC PQ और BD पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, CQ अपॉन QD इक्वल्स टू AP अपॉन BP। क्लियर, समझ गए। अब इसके पॉइंट्स तो हमें पता है x1 x, और इसका y तो 0 है क्योंकि ये x पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये तो पता है हमें। ठीक है, तो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ CQ की जगह पे कि x - x1 अपॉन QD को y - y1, ये देखो यहाँ लिखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ये देखो CQ क्या हो गया x - x1, QD क्या हो गया x2 - x1। देखो x2 - x1, देखो एक बार वापस बताता, x आगे है C के, तो अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो 2 - 1, इसके बीच का डिस्टेंस 1। ठीक है, और ये जो है ये यहाँ से सपोज 4 है, तो x2 4 में से एक गया, तो ये 3 डिस्टेंस पे हो गए C और D एक दूसरे के। समझे, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था डिस्टेंस फॉर्मूला में, पिछले लेक्चर में थोड़ी देर यानी पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब देखो x - x1 अपॉन x2 - x इज इक्वल टू m अपॉन n, क्योंकि रेशो तो वही है ना, रेशो दोनों का रेशो, मतलब ये अगर सपोज हो गया 4 और ये अगर हो गया 6, तो 4/6 का रेशो जो भी होगा 2/3, तो वो रेशो को बोल दिया हमने m अपॉन n, क्योंकि रेशो सेम है, इसका रेशो और इसका रेशो सेम है, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइन के बीच में जो पार्ट्स होते हैं बच्चों, उनका रेशो कैसा होता है, सेम। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, हमने सिमिलरिटी में पढ़ा था।
तो इसलिए हमने m अपॉन n इसके इक्वल लिख दिया कि mn भाई इसके इक्वल है। तो क्या हो गया, n इस साइड और m इस साइड आ गया, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, n को अंदर x के साथ मल्टीप्लाई, x1 के साथ मल्टीप्लाई, तो nx माइनस nx1 mx2 माइनस mx। अब ये 2 वाला यही रहने दिया, ये प्लस उधर में लेके गया तो mx2 प्लस nx1 हो गया। अपॉन में कैसे आया, तो ये देखो ये n और m है तो m इधर आ गया तो nx और ये m प्लस n mx प्लस nx हो गया तो x कॉमन आ गया तो क्या आ गया m प्लस n। तो ये x यही रह गया और m प्लस n नीचे चले गया तो हमारा आ गया x इज इक्वल टू, और सिमिलरली y के लिए यहाँ y2 y1 m प्लस n और यहाँ y, समझ गए। सिमिलरली देखो यहाँ बोला है सिमिलरली ड्राइंग परपेंडिकुलर y एक्सिस। अब ये ऐसे y पे बन जाएंगे, ये पॉइंट्स y पे ले लेना, यहाँ x1 0 x2 0 हो जाएगा और y1 और y2 का वैल्यू रहेगा, क्योंकि अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करते तो उसके लिए x0 और x एक्सिस पे करते तो उसके लिए y0। समझ गए, क्लियर है यहाँ तक, कोई इशू नहीं। चलो आपको मैंने ये फॉर्मूला कैसे है समझा दिया, एक बार वापस देखना नहीं समझा तो ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ सेगमेंट। अब देखो, अब यहाँ देखो मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। अब मिड पॉइंट यानी वही फॉर्मूला, सिर्फ उसे अलग तरीके से लगाना है। देखो अब वो जो था वहाँ क्या था, ठीक है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब इसे ही बच्चों यहाँ m और n की जगह पे 1, क्योंकि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट तो दो इक्वल पार्ट्स में करता है, मतलब 1:1 हो गया। मतलब अगर एक लाइन यहाँ मिड पॉइंट बना तो 2 अपॉन 2 आ गया 1 by 1। तो ये 1 ये भी 1 तो 1 1 यानी x2 प्लस x1 अपॉन mn, तो m 1 प्लस 1 तो ये हो गया 2। मतलब x2 प्लस x1 अपॉन 2 x के लिए और y के लिए सिमिलरली y2 प्लस y1 अपॉन 2। क्यों, क्योंकि इस बार m और n की वैल्यू 1 1 है, क्योंकि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है एक बड़े लाइन सेगमेंट को, ठीक है। तो वही वहां हो गया, सेक्शन फॉर्मूला लगाया तो m और n इक्वल है तो m कट गया। यहाँ मैंने सीधे बोल दिया 1 1 है, वैसे भी किया तो भी चलेगा, mn कॉमन निकाल के कट जाएगा, या इस तरीके से भी कर सकते हैं। समझ गया, चलो आगे। अब सेंट्रोइड फार्मूला। अब ये सेंट्रोइड फार्मूला आपने इसके पहले भी देखा है, लेकिन आपने नजरअंदाज कर दिया है। कहाँ देखा था, 7th 8th में देखो, थोड़ा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखो सेंट्रोइड जो होता है ना बच्चों, ये जो यहाँ से ये मीडियन निकलती है सेंट्रोइड के लिए, ठीक है। तो ये हमेशा ये जो बीच वाला सेंट्रोइड होता है ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। तो ये वाली जो लाइन होती है, ये जो मैंने डार्क की है, ये हमेशा ये पूरी लाइन होती है 3 पार्ट्स। कितने, 3 पार्ट्स। तो उसपे के 2 पार्ट्स ऊपर के लाइन पे और 1 पार्ट नीचे के लाइन पे होता है। तो 2:1 के रेशियो में हमेशा वो सेंट्रोइड डिवाइड होता है। जो वर्टेक्स से वो निकलता है वो वाला पार्ट 2 और आगे वाले जिस लाइन पे वो गिरता है वो वाला पार्ट 1। जैसे सपोज यहाँ से निकली तो ये इतना वाला 2 और इतना बचा हुआ 1, इसीलिए यहाँ 2 लिखा है इतना और ये 1 इसका है, ठीक है। समझ गए। अब देखो यहाँ हमने वो फॉर्मूला लगा लिया हमारा, कौन सा, देखो x इज इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई 3 मिड पॉइंट वाला, ठीक है। तो देखो x2 प्लस x3 बाई 2 मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब यहाँ x2 प्लस x3 बाई 2 x के लिए, y के लिए y2 प्लस y3 बाई 2 मिड पॉइंट है ना, ये d तो मिड पॉइंट है ना, d की बात कर, d की बात चल रही है, ठीक है। तो d मिड पॉइंट होने के कारण हम बोलेंगे x3 प्लस x2 बाई 2 y3 प्लस y2 बाई 2 बराबर। तो अब देखो ये हो गए d के कोऑर्डिनेट्स, किसके हो गए, d के। अब हमें किसके निकालने हैं बच्चों, हमें निकालने हैं इस g के। तो g इसके लिए 2:1 के रेशियो में, मतलब इसके लिए m हो गया बच्चों 2 और n हो गया बच्चों 1। क्लियर दिख रहा है आपको, क्लियर, एक बार देख लो थोड़ा। हाँ, तो आपके लिए m हो गया बेटा 2 और n हो गया बेटा 1, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, हम यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, ये देखो। तो यहाँ ये 2 इंटू और ये 1, ये आप समझ लेना, आपको ये मैंने अभी पढ़ा है 2 मिनट पहले। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा। इसीलिए सेंट्रोइड फॉर्मूला होता है बच्चों x के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। देखो समझ गए।
क्लियर है पूरा? ठीक। तो देखिए बच्चों, यहाँ प्रैक्टिस सेट 5.2 शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A -1,7 एंड B 4,3 इन द रेशियो 2:3। मतलब एक पॉइंट A है बच्चों जो है -1,7 जिसे हम x1 y1 बोल देंगे, ठीक है, और एक पॉइंट B है जो कि है 4, -3 जिसे हम बोल देंगे x2, y2। और ये हो गया हमारा m/n जो कि है बच्चों 2:3। तो क्या फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बाय सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ लिखते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या हो जाएगा बेटा? हमारा P के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? P के कोऑर्डिनेट्स लेट P के कोऑर्डिनेट्स ले लो x, y। देयरफॉर x इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो सेक्शन का mx2 + nx1 अपॉन m + n। मतलब हमारा क्या हो गया? m हो गया हमारा 2 × 4 प्लस n क्या है बेटा हमारा 3 × -1। ठीक है, ब्रैकेट कर दो क्योंकि साइन चेंज होगा। और ये 2 + 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? 8 - 3/5 मतलब 5/5 यानी कि 1। तो हमारा x क्या आ गया बेटा? यहाँ 1 आ गया। ठीक है, अब y के लिए देखो, y = याद है फॉर्मूला my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, तो m2 y2 -3 y1 7, तो y2 -3 और y1 7। ठीक है, n क्या है? n है हमारा बेटा 3 और हमारा m है 2 अपॉन 2 + 3, तो ये -3 + 21 अपॉन 5। तो ये क्या हो गया बेटा? यहाँ से -3 हो गए, तो देखो -3 और ये 7। ठीक है, तो ये -6 हो गया, ये -6 देखो 3 × 2 = 6, तो ये -6 हो गया। तो -6 -21 -6 क्या हो जाएगा बेटा? हमारा हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15/5 यानी आ गया 3, तो y आ गया 3। तो देयरफॉर इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 1,3। क्या आ गया? 1,3। क्लियर है? कितना आसान था देखो, सिर्फ m की वैल्यू डाली, x2 की वैल्यू डाली, माइनस की फिगर की, क्योंकि माइनस की फिगर करना जरूरी है क्योंकि साइन चेंज होता है। ठीक है, याद देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी वैसे माइनस बराबर -6 लिया, वरना पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। समझे? माइनस की फिकर करो, सेक्शन फॉर्मूला लगा, आंसर निकालो। समझ के एक बार वापस से देखो चाहिए तो। ठीक है, अब ये भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है। ठीक है, इसे भी कर देता सॉल्व। ये आपको मैंने इसका फर्स्ट और थर्ड करके दिया है। ठीक है, तो देखो एक बार मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। मैंने क्या किया, ये फर्स्ट और मैंने थर्ड किया, सेकंड आपको करना है, होमवर्क है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करो, जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, अब यहाँ आपको ए बी की जगह बच्चों एम एन दिया है। क्या दिया है? एम एन। देखो ए बी की जगह आपको m/n दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ जो हम m/n लेते थे उसकी जगह ए बी दिया है, मतलब ए बी m/n दिया है, मतलब mn ना देते हुए ए और बी अलग दे दिए, सिर्फ नंबर्स वेरिएबल्स, बाकी कुछ नहीं। समझ गए? 3 बार रिपीट किया मैंने। ठीक है, अब देखो b -3,7 q 1,-4, तो b हमारा हो गया, p के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1, q के हो गए x2 y2। ठीक है, हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ m ना लगाते हुए, जैसे हम हमेशा लगाते हैं mx2, तो यहाँ लिखेंगे ax2। समझे? और n की जगह पे b, देखो, और a + b। ठीक है, अब यहाँ भी मैंने x1 की वैल्यू डाली, y1 की वैल्यू डाली। ठीक है, सॉल्व किया, आंसर निकाला। यहाँ मैंने y के लिए भी सेम, पहले के लिए mn की वैल्यू ये, दूसरे के लिए ये, तीसरा आपको करना है 1:2। तो मैंने दोनों को सॉल्व करके रखा है, आप एक बार देखो और स्क्रीनशॉट निकाल लो। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये सेम है बच्चों, जैसे मैंने आपको पिछला करवाया अभी, सेम उसी तरीके के 2 टाइप के हैं। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक एक बार देख लो अच्छे से और समझ लो, फिर आगे बढ़ते। एक बार समझा दूँ, देखो यहाँ क्या था, x2 था 1, y2 था -4, x1 था -3, यहाँ था 7। अब पहले a2 था तो हमने x2 1 ले लिया, तो 2 × 1 प्लस b 1 था, तो x1 यानी -3, तो -3
प्लस इंटू माइनस या माइनस हो गया, तो 2 माइनस 3 माइनस का 1, और ये 2 प्लस 1 3, क्योंकि 2 और 1 3, और ये माइनस 1 अपॉन 3। अब y क्या हो गया, a y2 माइनस b y1, तो a y2 माइनस b y1 मतलब a2 y2 यानी माइनस का 4, तो माइनस 8। ठीक है, यहाँ बीच में प्लस चाहिए था, प्लस, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा हमारा बच्चों 1। देखो है ऐसे गड़बड़ हो जाती है साइन की इसमें, इसीलिए साइन ध्यान देना। देखो प्लस 7 हो गया, तो यहाँ प्लस हो गया, तो 7 बन जाए 7, तो माइनस 8 प्लस 7, यहाँ आ गया हमारा माइनस का 1 अपॉन 3। ये y यही खत्म हो गया, इसे लिखना मत, ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है बस। ठीक है, तो y और x हमारे आ गए यहाँ, ये x है और ये बच्चों y है। ठीक है, अब सेम इसमें देखो x1 क्या था 2, y1 क्या है 6, इसमें x2 क्या है -4, y2 क्या है 1, और a/b का रेशो 1:2, तो जो है वो डाल दिया। x2 की वैल्यू -4, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू बच्चों देखो 2, और x1 की वैल्यू क्या है हमारी 2। ठीक है, तो ये 0 क्यों हो गया, क्योंकि प्लस, ये देखो ये माइनस का 4, ये प्लस का 4, 0, 3/0 0। अब y देखो a y2 प्लस a y1 मतलब 6, तो ये 2 6 है, और ये 1 इंटू 1 इतना हो गया 1, 2 6 12, 12 प्लस 1 हमारा हो गया 13, 13/3। आंसर खत्म, x और y। ठीक है, अब लास्ट, in each of the following example find the coordinates of point A which divides segment PQ in the ratio A/B, मतलब A/B के रेशो में ये डिवाइड करते हैं PQ सेगमेंट। ठीक है, तो अब देखते क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या निकालना है, यही तो किया अभी हमने शायद, हाँ यही किया, ये एक्स्ट्रा का मैंने पेज ले लिया था, खत्म कर दूँ थोड़ा। हाँ कहाँ गया ये पेज, हाँ ये वाला है शायद, तो अब आगे वाला पेज आ गया। चलो तो अब ये ले लेते, आगे का क्वेश्चन क्या है, ये भी मैंने करके रखा है। थर्ड, समय बचाने के लिए किए मैंने बहुत सारे, क्योंकि सेम टाइप के, सिर्फ थोड़ा बहुत ही अलग। तो देखो ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो फाइंड द रेशियो ऑन विच द पॉइंट T डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P -3, 10 एंड Q 6, -8। अब देखो इस बार क्या बोला है कि एक लाइन सेगमेंट है, बोलते देखो ऐसे, यहाँ एक Q पॉइंट है, यहाँ एक P पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ हो गया बेटा बीच में एक पॉइंट T। तो क्या बोला है कि T के इस बार हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए देखो, और P के भी दिए और Q के भी दिए, तो हमें रेशो निकालना है कि किस रेशो में वो डिवाइड करनी है। मतलब हमें m/n की वैल्यू निकालनी है, m/n की। तो देखो क्या किया मैंने, यहाँ ये बीच वाले को, इसे इसके पॉइंट्स को x, y बोलते हैं, इसके पॉइंट्स को x2, y2 बोलते हैं, और यहाँ x1, y1 बोलते हैं इनके पॉइंट्स को। तो हमने वैसे ले लिया उस हिसाब से। देखो P को मैंने क्या लिख लिया, x1, y1, T के लिख दिया x, y क्योंकि ये बीच में है, और कॉर्नर वाले को लिख दिया x2, y2। अब देखो यहाँ मैंने x का फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है, तो x की जगह क्या आएगा -1, क्योंकि T में -1 है। ये देखो x1 x जो है ये -1 है T में, तो -1। अब m की वैल्यू क्या है बच्चा, पता नहीं, तो x2 की वैल्यू पता है हमें 6, ये देखो, तो हमने 6 लिख लिया। ठीक है, x1 की वैल्यू क्या है बेटा, -3 है, तो हमने -3 लिख लिया। ठीक है, तो m इंटू 6 प्लस इंटू माइनस, तो ये -3n हो गया। ठीक है, ये m इधर हो गया बेटा, m इधर मल्टीप्लाई। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसे मुझे सॉल्व करके m/n निकालना है, तो मुझे m एक साइड चाहिए, n एक साइड चाहिए, अगर अपॉन में लेने हैं तो। रेशियो है ना अपॉन, ठीक है, तो अपॉन के लिए अब देखो आगे समझते हैं, आपको नहीं समझाया तो भी। तो प्लस इंटू माइनस, देखो ये माइनस अगर दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस दोनों के पास आ जाएगा। तो ये 6m को मैं इधर उठा के लाया, तो ये देखो -6m हो गया। ये निगेटिव n को उधर लेके गया, तो ये पॉजिटिव n बन गया, ये देखो दिख गया। अब देखो आगे, ये -m -6m -7 है, -3n + n -2n। अब ये माइनस दोनों साइड तो मैंने कैंसिल कर दिया। यहाँ हमने यहाँ किया, मैंने पहले यहाँ 7 लेके गया मैं, और n इसके नीचे, तो m/n आ गया मेरे पास 2:7। बड़ा ही सिंपल था बच्चे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करें। तो यहाँ 4th क्वेश्चन ले लिया मैंने। 4th क्वेश्चन देखो, इसमें मैंने पहले से ले लिया जो इम्पोर्टेंट है वो। जैसे यहाँ क्या बोला है, P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल बेटा, एंड AB इज द डायमीटर। AB क्या है, डायमीटर,
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इफ पॉइंट ए एंड पी आर, मतलब ए और पी के कोऑर्डिनेट दिए, पी सेंटर में है, उसके बाजू में एक सर्कल है, ठीक है। तो ए बी एक डायमीटर है, तो ए बी डायमीटर है मतलब पी मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि ए पी और बी पी रेडियस हो गए, तो रेडियस तो सेम होते हैं, इसलिए पी मिड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ हम इसे ले लेते हैं बच्चों, पहले पॉइंट को x1 और y1, आपको पता है ये बात, और बीच में क्या xy और लास्ट वाले x2, y2। ये हमारे समझने के लिए आसान होता है, फॉर्मूले डायरेक्टली लग जाते हैं, वरना हमें फॉर्मूले में मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, वो अगर गलती हो गई तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए हम हमेशा पहले वाले को x1 y1, लास्ट वाले को x2 y2 और बीच वाले को x y लेते हैं, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते इसे। तो सॉल्व करते समय हम क्या जानेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे therefore हमारा यहाँ कौन सा हो गया, हाँ ये p, ठीक है। अब सॉल्व करते समय सबसे पहले बाय मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट फार्मूला लग रहा है, पहली बार लगा है, अभी तक कहीं यूज नहीं हुआ, ठीक है, नहीं पिछले इसमें हुआ था शायद, ठीक है। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, और y के लिए क्या होता है, y के लिए होता है बच्चों y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। आपको पहले से नहीं लिख के रखना, आपको पहले x निकालना है फिर वो, ठीक है। अब x क्या है -2, x1 क्या है 2, ये x2/2, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 4, ये प्लस का 2 उधर आके माइनस का 2, और ये x2, देयरफॉर हमारा x2 आ गया बेटा माइनस का 6, समझ गए ना। देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो माइनस का 4, ये पॉजिटिव का 2 था ना x2, x1 पॉजिटिव का 2 था, तो ये इधर आ गया तो निगेटिव, तो ये x2 माइनस का 6, और y देखो y का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये बीच का p है तो y 0, ठीक है, इसका हम y लिखा है, ये x ये y, ठीक है। अब ये y1 माइनस का 3 प्लस y2/2, देयरफॉर ये 2 यहाँ गया 0, तो y2 इज इक्वल टू पॉजिटिव का 3, क्योंकि ये 0 ये निगेटिव उधर चले गया पॉजिटिव, x, y। तो b के पॉइंट्स आ गए, देयरफॉर b के कोऑर्डिनेट्स आर -6, 3, ये b के कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए, क्लियर, समझ गए। चलो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ के बाद फिफ्थ, फाइंड द रेशियो ऑन इन विच पॉइंट p k, 7 डिवाइड्स द सेगमेंट a 8, 9 एंड b 1, 2, ऑल्सो फाइंड k, ठीक। अब पहले तो रेशियो निकालना है, उसके बाद के भी निकालना है। तो रेशियो के लिए देखो, सबसे पहले तो ए बी लाइन है जिसको कोई पी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो m/n निकालना है आपको, तो पहले तो जो कोऑर्डिनेट नोन है उसके साथ डील करना होगा, मतलब y। तो इसलिए पहले y का फॉर्मूला क्यों लगा रहा है, क्योंकि मुझे इसका y कोऑर्डिनेट पता है। तो पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, a के हैं 8, 9, जो कि हो जाएंगे x1, y1, ठीक है। b के हो जाएंगे 1, 2, जो कि है x2, y2, और c के हो जाएंगे c यानी p, p के हो जाएंगे k, 7, जो कि है x, y, ठीक है। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा बेटा, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, y के लिए y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 m प्लस n, देयरफॉर y का क्या हो गया 7 इज इक्वल टू m हमें पता नहीं है, रेशियो हमें पता ही नहीं है, y2 क्या है बेटा 2 × 2, n क्या है हमारा पता नहीं, y1 क्या है बेटा 9, और m प्लस n वैसे के वैसा। अब यहाँ देखो, यहाँ ये m प्लस n इधर मल्टीप्लाई करता है, तो क्या हो जाएगा 7m प्लस 7n, 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n, 2m प्लस 9n, ये 2 × m 9 × n, ठीक है। तो अब 7m माइनस 2m, ठीक है, इज इक्वल टू ये उधर चले गया तो 9n माइनस 7n, देयरफॉर ये हो गया 5m
ये हो गया बेटा 9 - 7 2n, ठीक है। तो अब देखो m और ये अपॉन m इज इक्वल टू 2/5 आ गया आंसर, समझे। मतलब रेशो हो गया हमारा 2:5। अब आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, के कैसे निकलेगा। देयरफॉर अब हम ये y लगा लिया पहले, अब x का निकाल लेते हैं। तो x का लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा अपॉन m प्लस n। तो x क्या है बच्चों, यहाँ k है x, तो k लिख लेते पहले। क्लियर, ब्लैक से लिखूं, ठीक है। चलो m अब 2, x2 क्या है बेटा, x2 है बेटा यहाँ हमारा 8 1x, ठीक है। n क्या है 5, x1 क्या है वो 8 है, x1 8 है, ठीक है। x1 8 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। अपॉन 2 + 5 therefore k is equal to 2 + 8 5 are 40 upon 7 therefore k is equals to 42 upon 7 therefore 6 है कितना, k 6 7 6 है 42। क्लियर। अब 6th क्वेश्चन देखते बच्चों, समझ गया ना। ये स्क्रीनशॉट निकालो चाहिए तो। कुछ भी नहीं किया मैंने पहले सेक्शन फार्मूला लगा लिया, फिर ms2n निकाला, फिर x के लिए सेक्शन फार्मूला लगाया, पहले y के लिए ms2n कर लिया। क्यों, क्योंकि हमें नोन था, जो नोन होता है उससे ms2n मिलता है, और जो अननोन होता है वो हमें निकालना होता है। तो यहाँ ms2n मिल गया, तो मैंने क्या आसानी से कैलकुलेट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के साथ, ठीक है। अब अगला लेते 6th क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं। Find the coordinates of midpoint of the segment joining the point 22, 20 and 0, 16। अब सबसे पहले मिड पॉइंट निकालने हमें, है ना, इसका मिड पॉइंट। तो x1, y1 यहाँ है बच्चों 22, 20 और x2, y2 है 0, 16। तो हमें क्या करना है, मिड पॉइंट लेना है ना। तो ए बी ले लेते इसको, और लेट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, समझे। तो यहाँ लेट, ये सारा लेट में चालू है, सपोज, ठीक है। अब यहाँ देयरफॉर पी के एक्स कॉमा है, तो एक्स बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू x1 + x2/2, मतलब x1 कितना है 22 + 0/2 यानी 22/2 यानी 11, तो x आ गया 11, और y इज इक्वल्स टू y1 + y2/2, इसलिए हमारा y क्या आ गया बेटा, y1 क्या है, y1 हमारा है बेटा 20 और ये 36, 20 + 16 यानी 36, तो 36/2, तो क्या हो गया 18, y हो गया बेटा 18। तो 11, 18 ये हमारे मिड पॉइंट के आ गए हैं, क्या बोलते हैं उसे हम, कोऑर्डिनेट। तो p क्या आ गया हमारा 11, 18। तो चलिए यहाँ 6th क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया बच्चों। अब अगला देखते हैं 7। फाइंड द सेंट्रोइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ये बहुत आसान है, यह फॉर्मूला लिख लो पहले। x इज इक्वल टू x1 + x2 + x3/3, ठीक है, ये x है। y इज इक्वल टू y1, y2, y3/3, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको पहला और तीसरा करके दे देता, बाकी आप कर लेना, ठीक है। एक ही तो छोड़ा, x1, y1, 2, 2, x2, y2 और 8, 5, x3, y3, ठीक है।
तो x आ गया x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। ठीक है, तो क्या आ गया -7 प्लस 2 प्लस 8 अपॉन 3। तो ये क्या हो गया बेटा -5 और 8, ये हो गया हमारा 9। तो ये -5 तो यहाँ 3 बच गया, 3 अपॉन 3। देखो कैसे ये 8 में से 8 और तो 10, 10 में से 7 गई क्योंकि -3, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो y1 क्या हो गया बेटा 6 - 2 प्लस 5, 6 प्लस -2, तो माइनस और ये प्लस -2 प्लस 5 अपॉन 3। ठीक है, तो 6 - 2 4 प्लस 5 अपॉन 3, तो 9 अपॉन 3, तो ये 3। समझ गए ना कैसे इसका 9 हो जाता है, और 9/3 कितना होता है 3 बार। समझ गए, क्लियर है। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व करके इधर लास्ट जो ये थर्ड। ठीक है, तो 4,7 x1 y1 8,4 क्या हो गया x2 y2 और 7,11 x3 y2। ठीक है, चलो करके तो आपको ये लास्ट इसमें देखो क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। ठीक है, तो क्या हो गया 4 प्लस 8 7 डायरेक्ट करो, 41 नहीं है 4 है ना याद, 4 प्लस 8 प्लस 7 डायरेक्ट करो तो 11 और ये 8 19 है ना, 4 19 हो जाएगा ना आपका, 4 और 8 और 7 है ना, ये 15 और 4 19, 19 बाय 3 जो डिवाइड भी होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्या करो अब आप समझ गए। ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, तो क्या आ गया y, डायरेक्ट करने की कोशिश करना दिमाग में। 7 प्लस 4 प्लस 11, 15 और 7 हमारा हो जाएगा बेटा 22 बाय 3। ठीक है, देखो 7 या 18, 18 और 4 22। ठीक है, चलो आगे ये क्वेश्चन है भाई, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, हमें दिया हुआ है कि जी के भी मतलब x, y भी है। हम ऐसे ट्रायंगल लेते हैं ना, इसमें देखो ट्रायंगल लेते हैं, तो हम क्या करते हैं एक ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये है बच्चों x1 y1, ये है x2 y2, ये है x3 y3, और जो बीच में आएगा उसे बोल देंगे x, y। तो इस बार x, y दिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी सबसे पहले लिख लेते, जी है हमारा -4, -7 जो कि है हमारा x, y जो दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा a है बच्चों -14, -19 जो है बच्चों x2, y2 नहीं x1, y1 क्योंकि ये पहला अक्षर इसमें का इसलिए x1 y1 उसका मान है वो। ठीक है, और b है हमारा बच्चों 3, 5, तो ये हो गया x2, y2, और c लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या हो गया x3, y3 क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है तो इसे ऐसे रहना। ठीक है, तो कुछ नहीं, बाय सेंट्रोइड फार्मूला सेम ही है सब जगह। ठीक है, इसमें एक ही चीज़ अच्छी है बच्चों ये चैप्टर में कि एक ही फार्मूला हर जगह यूज होता है, सिर्फ उसको लगाने का तरीका बदलेगा। बाय सेंट्रोइड फार्मूला ठीक है, तो चलो देखते हैं बाय सेंट्रोइड फार्मूला। तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा सेंट्रोइड फार्मूला हो जाएगा यहाँ x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3
तो x का क्या मान है बच्चों, -4, तो -4 लिख दो। x1 क्या है बच्चों, -14 और ये -3, -14 और ये पॉजिटिव का 3 प्लस x3/3, तो ये 3 इधर तो -12, देखो ये 3 इधर हो गया तो -12, ये पॉजिटिव का 14 और ये निगेटिव का 3 इक्वल्स टू x3, समझ गए। ये देखो 3 4 12, ये -14 उधर आ गया प्लस और ये माइनस का 3, तो ये -15 प्लस 14, तो x3 आ गया हमारा -1, क्या आ गया -1, और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3, y क्या आ गया बेटा -7, y1 क्या हो गया -19, y2 क्या हो गया 5, और ये हमारा y3/3, तो क्या आ गया -21 और ये +19 और ये माइनस का 5 इक्वल्स टू y3, y3 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये हमारा हो गया -2 और ये -5 तो -7, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों, सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, -7, समझ गए, क्लियर है। चलो अब 9th देखते हैं बच्चों। अब 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि यहाँ ए का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, यहाँ सी का नहीं दिया, बीच का वेरिएबल उसकी जगह, और जी के दिए और एच और जी की वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं, ये भी आसान है। देखो वही फॉर्मूला, जी का 1,5 यानी ये हो गया x, y, ठीक है। ए का h, -6 यानी ये हो गया x1, y1, और b का 2, 3 यानी ये हो गया x2, y2, c का -6, k यानी ये हो गया x3, y3, ठीक है। क्लियर है, ऐसा क्लियर दिख रहा है आपको, एक बार चेक कर लो, ठीक है। चलो तो आगे हम क्या करेंगे, अब देयरफॉर बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, पिछले इसमें बाय 3 याद है, हाँ ठीक है, चलो क्लियर, बाय 3। तो x क्या है बेटा हमारा 1 है, x1 क्या है बेटा हमारा h है, ठीक है। x2 क्या है बेटा हमारा 2 है, ठीक है। x3 क्या है बेटा हमारा -6 है, -6/3, ये 2 की कोई अलग चीज नहीं है, इसी पहले 2 यहाँ कोई एरर के कारण आ गया, यहाँ 3 इज इक्वल्स टू h प्लस 2 और ये माइनस प्लस माइनस का 6, ठीक है। अब देखो आगे, ये -2 इधर आए, ये +2 इधर माइनस से माइनस इधर आके प्लस, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू ये पॉजिटिव तो 3 - 2 और ये पॉजिटिव नेगेटिव का इधर आके पॉजिटिव, देयरफॉर h इज इक्वल्स टू 3 - 2 1 और ये 7, तो h आ गया 7, ठीक है। अब k निकालते हैं, और y में k निकलेगा क्योंकि ये इसका y कोऑर्डिनेट है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब y कितना लेना है बच्चों, 5 इज इक्वल्स टू y1 कितना है बेटा -6 प्लस 3 प्लस k, -6 प्लस 3 प्लस k अपॉन 3, देयरफॉर ये इधर आ गया 15, ये -3 प्लस k, ठीक है। ये 3 5 15, ये -3 और प्लस k, देयरफॉर 15 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 18, k आ गया 18, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ मेरी गलती नहीं है 18 आने में, 3 ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस का 3 इधर है प्लस, तो क्या 18 बड़ा नंबर है, मैं क्या करूँ, ठीक। चलो आगे, अब ये 10th, ये ट्राइसेक्शन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, मैं बोलना चाहूँगा ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। तो देखो बच्चों, ये ऑलरेडी लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तो यहाँ 10 क्वेश्चन ही करवाता हूँ, 11 12 13 अगले लेक्चर में कराएंगे, क्योंकि वो थोड़े डिफिकल्ट है
और अच्छे से करवाने हैं मुझे। तो एक्सरसाइज 5.2 हमारी शुरू है प्रैक्टिस से, तो वो चालू रहेगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक नोट्स बनाते रहे, पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।